Munchkins, welcome back to the channel. My name is Ocean, your very own English master teacher, and what are we here to do today? I am here to give you 5 amazing tips that can help you ace your letter writing का section. राइटिंग सेक्शन में बच्चों के अक्सर बहुत मार्क्स कटते हैं एंड लेट मी टेल यू वो मार्क्स आपके इसलिए नहीं कटते क्योंकि आपको इंग्लिश नहीं आती, बल्कि आपको स्मार्ट तरीके से लेटर्स लिखने नहीं आते। तो कुछ ऐसे ही स्मार्ट टिप्स आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ जिससे आप अपने लेटर राइटिंग में काफ़ी अच्छे नंबर स्कोर कर सकते हो, और काफ़ी अच्छे करते हो तो 5 on 5 स्कोर कर सकते हो। तो व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? जल्दी से वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए एंड बिना किसी देरी के आगे बढ़ते हैं। बट आगे बढ़ने से पहले आपके राइटिंग सेक्शन के साथ साथ आपके हर सेक्शन को एस करने के लिए वेदांतु आपके लिए बहुत सारा फ्री मटेरियल लेकर आया है। चाहे आप बात करें समरीज की, पीवाईक्यूज की, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस की, टेस्ट की, सैंपल पेपर्स की, सब कुछ आपके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल है। यू गॉट टू डू नथिंग, जस्ट गो टू द डिस्क्रिप्शन बॉक्स ऑफ द वीडियो दैट यू गाइज आर करंटली वॉचिंग। उसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पहला लिंक है उस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करते ही आपके सामने कुछ ऐसी पीडीएफ खुलेगी अगर आपने वेदांतु पे साइन इन करा हुआ है। अगर नहीं करा हुआ है तो इट वुड आस्क यू टू साइन इन। साइन इन के बाद आपके पास ऐसी एक पीडीएफ खुलेगी जिसमें स्क्रॉल करने पर नीचे ये लिंक गिवन होता है। लिंक पर क्लिक करते ही सबसे पहली शीट आपके पास यही है जहाँ पे देखो इंग्लिश से रिलेटेड हर वीडियो आपके पास है। पीवाईक्यू सीरीज, वन शॉट, एनसीईआरटी मैराथन, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस, फिर आपके पास प्रैक्टिस पेपर्स हैं, आपके पास प्रैक्टिस टेस्ट लिंक्स हैं अपने डिफरेंट टॉपिक्स को टेक्स्ट करने के लिए, समरीज की शीट है, मतलब एवरीथिंग एट जस्ट वन स्टॉप। तो आई गेस इट्स एन अमेजिंग अपॉर्चुनिटी फॉर यू दैट यू ऑल शुड अवेल। ठीक है, तो अभी तक अगर आपने इसका फायदा नहीं उठाया है तो प्लीज अभी जाके उठाइए। ऑन दैट नोट चलिए फिर आगे बढ़ते हैं एंड लेट्स स्टार्ट विद आवर टिप्स फॉर लेटर राइटिंग। ठीक है, ये तो हम ऑलरेडी बता चुके हैं। तो भाई सबसे पहले लेट्स डिस्कस दी सब डिफरेंट टाइप्स ऑफ लेटर्स दैट यू गेट इन योर एग्जाम। मेरे ख्याल से आप सबको पता है कि मेजरली आपके एग्जाम में यही 4 टाइप के लेटर्स आते हैं, जिसके अंदर आता है एक लेटर टू एडिटर, लेटर ऑफ कंप्लेंट लेटर, इंक्वायरी लेटर, लेटर ऑफ ऑर्डर। अब ये सारे लेटर्स इंडिविजुअली हमने कर दिए हैं, बट स्टिल हम इसका एक रिविजन करने वाले हैं 6 PM फ्राइडे को। ठीक है, जहां पर हम सारे के सारे लेटर्स के एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस करेंगे। आपको दोबारा से मैं आपको बताऊंगी कि इसमें आपको कहाँ कहाँ मतलब क्या क्या मिस्टेक्स आप कर सकते हो, फॉर्मेट क्या होता है, हाउ टू एस इट एंड एवरीथिंग। ठीक है, तो प्लीज उस सेशन को जरूर देखिएगा। मूविंग अहेड, नाउ लेट्स बिगिन विद आवर टिप्स। तो टिप नंबर 1 मेरी क्या कहती है? दैट टेक केयर ऑफ द फॉर्मेट। सबसे पहली बात तो बेटा फॉर्मेट, हर फॉर्मल लेटर का सेम फॉर्मेट होता है। ठीक है, उस फॉर्मेट को प्लीज रट के जाइए। वाई? बिकॉज सीधे सीधे आपको उसके 1 मार्क्स मिलते हैं या उसके 1 मार्क्स डिडक्ट होते हैं। या अगर आपको कहीं पर भी कंफ्यूजन है कि डेट्स में या फिर आपके जब आप लिख रहे होते हो एड्रेसेस, तो उसमें कॉमा कहाँ लगाते कहाँ नहीं लगाते, तो अवॉइड करिए। कॉमा लगाइए मत, कहीं पर भी मत लगाइए वहाँ पर, अपने सिर्फ बॉडी पार्ट में कॉमास या पंक्चुएशन मार्क्स का यूज करिए। बट प्लीज फॉर्मेट को अच्छे से करके जाइएगा, बिकॉज ये आपके मुफ्त के 1 नंबर है। अगर आप कॉन्टेक्ट में कुछ भी नहीं लिख कर आ रहे हो, सिर्फ फॉर्मेट लिख कर आ रहे हो, तब भी आपको 1 नंबर अवॉर्डेड होंगे। मूविंग ऑन, टिप नंबर 2, यूज अप्रोप्रिएट ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइन्स। हमेशा आपके लेटर्स की ओपनिंग और क्लोजिंग लाइंस धमाकेदार होनी चाहिए। क्यों? क्योंकि एग्जामिनर के पास टाइम नहीं है कि वो आपकी एक एक लाइन को डिटेल में पढ़े। तो अगर आपकी ओपनिंग और क्लोजिंग लाइंस बहुत ज़्यादा इफेक्टिव हैं तो डायरेक्टली वो आपकी वोकैबुलरी के नंबर देंगे और आपको अच्छे कंटेंट के भी नंबर देंगे। और अगर आपको यूनिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस जाननी है तो उसका कल ही मेरा एक सेशन गया है, प्लीज़ जाके चैनल पर देखिए। बहुत अमेजिंग ओपनिंग लाइन्स है। पहले भी मैंने इसे रिवील करा था। जिन जिन बच्चों ने इसे अपने प्री बोर्ड्स में यूज़ करा है, आई स्वेयर टू यू, उनके मेरे पास पर्सनली कमेंट्स टेक्स्ट आए थे कि मैम हम लोगों को एक्चुअली टीचर ने एक्स्ट्रा मार्क्स दिए हैं, तो प्लीज डू यूज देम। चाहे लेटर टू एडिटर है, कंप्लेंट है, सबके लिए बहुत डिफरेंट एंड यूनिक ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस है, आपको बहुत फायदा करेगा। ठीक है, मूविंग अहेड, गिव प्रेफरेंस टू वोकैबुलरी ओवर ग्रामर। ये तो मैं आपको राइटिंग सेक्शन क्या लॉन्ग आंसर के लिए भी एडवाइस करूंगी कि जब भी आप अपने क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हैं राइटिंग सेक्शन से रिलेटेड, जहाँ पे आपको लंबा चौड़ा लिखना है, तो बच्चे वोकैबुलरी के चक्कर में बहुत सारी ग्रामेटिकल एरर्स करके आते हैं। क्यों? क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि वो वोकैबुलरी का वर्ड किस कॉन्टेक्स्ट में यूज होता है, उसके आगे पीछे कौन सा डिटर्मिनर, कौन सा प्रेपोजिशन लगता है। तो इस चक्कर में नंबर बढ़ते तो नहीं बट नंबर घट जरूर जाते हैं। तो प्लीज आप सिंपल सरल भाषा का इस्तेमाल करिए, बट मेक श्योर करिए कि उसमें आप जो ग्रामर का यूज कर रहे हैं वो बिल्कुल सही होना चाहिए। अगर ऐसा करेंगे तो आपके कोई भी नंबर नहीं कटेंगे और आपको एक्चुअली टीचर अच्छे नंबर रिवॉर्ड करेगी। और अगर मेरी दी गई ओपनिंग एंड क्लोजिंग लाइंस यूज कर रहे हो
तो वोकैबलरी की भी बल्ले बल्ले ऑलरेडी हो चुकी होगी, तो बॉडी में सरल भाषा का यूज करिएगा। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट टिप, ट्राई टू अटेम्प्ट लेटर फ्रॉम अ न्यू पेज। अब ये कंपलसरी नहीं है, ना सीबीएसई की कोई गाइडलाइन है, ये मैं पर्सनली ओपिनियन आपको दे रही हूँ, पर्सनली एडवाइस दे रही हूँ, बिकॉज ये सेम एडवाइस मुझे मेरी टीचर ने मेरी क्लास 10th में दी थी। उन्होंने बोला था कि लेटर का जो फॉर्मेट होता है वो अगर आपका एक ही पेज पर आए तो वो ज़्यादा बेटर होता है। इससे एग्जामिनर को कन्फ्यूजन नहीं होता कि आपने फॉर्मेट में कोई गड़बड़ करी है या नहीं। तो अगर ऐसा है कि आपने आधे पेज पर खत्म करे हैं अपने क्वेश्चंस, उसके बाद से आप अपना लेटर मत स्टार्ट करिए। ट्राई टू अटेम्प्ट योर लेटर फ्रॉम अ न्यू पेज फ्रॉम टॉप, ताकि आपका पूरा फॉर्मेट एक ही पेज पर आ जाए। बॉडी अगर नेक्स्ट पेज तक जा रही है डजेंट मैटर, बट जो स्टार्टिंग का फॉर्मेट होता है वो सेम पेज पर आना चाहिए, सो दैट एग्जामिनर कैन सी कि आपने एक्चुअली सही फॉर्मेट यूज करा है, उसको ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। एंड ट्रस्ट मी, जितना ईजी आप एग्जामिनर्स के लिए पेपर को चेक करना बनाते हो, उतना ज़्यादा आपके पास अच्छे नंबर लाने के चांसेस होते हैं। बट बिकॉज एग्जामिनर्स हैव टन्स एंड टन्स ऑफ कॉपीज टू चेक इन वन सिंगल डे, दे आर सुपर बिजी वाइल डूइंग बोर्ड एग्जाम्स की चेकिंग। तो अगर उन्हें डिफिकल्ट लगता है आंसर्स में ढूंढने में बहुत ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है, तो वो आपके ऑटोमेटिकली मार्क्स डिडक्ट करते हैं। सो इन दैट केस आपके लिए प्रिकॉशन बेटर है, आप आराम से अपना साफ साफ पेपर लिखो, ठीक है। मूविंग ऑन टू दी लास्ट टिप, always and always prefer letter for order या letter of inquiry over letter to editor and letter of complaint. letter to editor and letter of complaint में बॉडी आपको खुद से बनानी पड़ती है, उसके अंदर आपको अपना दिमाग ज़्यादा लगाना पड़ता है, जहाँ पर गलतियों के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऑन द अदर हैंड, अगर आप लेटर ऑफ ऑर्डर, लेटर फॉर ऑर्डर या लेटर ऑफ इंक्वायरी अटेम्प्ट करते हो, तो उसका मिडिल पैराग्राफ आप क्वेश्चन से ही उठा लेते हो, बिकॉज ऑर्डर में आपको बस एक क्या बनाना है, चार्ट बनाना है, जिसमें आप लिख सकते हो आप कौन से आइटम्स के लिए ऑर्डर प्लेस कर रहे हो। इंक्वायरी में मिडिल पैराग्राफ आप पॉइंटर्स में लिखते हो, जहां पर आप बताते हो आप किन किन चीज़ों के लिए इंक्वायरी कर रहे हो। सो आई बिलीव दोज टाइप्स ऑफ लेटर्स आर मोर स्कोरिंग देन लेटर टू एडिटर या फिर लेटर ऑफ कंप्लेंट। तो इन केस यू गेट एन ऑप्शन, जो कि मोस्ट ऑफ द टाइम्स 90% ऑफ द टाइम्स होता ही होता है कि एक ना एक लेटर तो आपका लेटर ऑफ ऑर्डर या लेटर ऑफ क्या बोलते हैं इंक्वायरी आता है। तो प्लीज गो फॉर दैट। ज़्यादा ना बोलते हैं ना कि तितर बनने की ज़रूरत नहीं है कि हाँ हम डिफिकल्ट क्वेश्चंस अटेम्प्ट करके आएंगे, ठीक है, एग्जामिनर को इम्प्रेस करेंगे, ऐसा कुछ नहीं होता है। स्मार्ट वर्क ओवर हार्ड वर्क, ठीक है, ऑलवेज रिमेंबर दैट। 100 on 100 वो बच्चा नहीं लाता जो सबसे ज़्यादा हार्ड वर्क करता है, 100 on 100 इंग्लिश में वो बच्चा लाता है जो हार्ड वर्क को स्मार्ट वर्क के साथ कंबाइन करता है, जिसे पता होता है कि वो कहाँ पर अपनी मेहनत कम कर सकता है। तो अकल वहाँ लगाओ जहाँ पर ज़रूरी होती है। Alright, so these were all the tips that I had in store for you guys, and that's it from my end. Now this is a Telegram channel, please join our community over here as well for PDF, BTS and reminders of such amazing sessions. Also this is my Instagram handle, feel free to ping me over here as well. Lastly, if you enjoyed this video, you know the drill, make sure you hit the like button, share it with your friends, and do not forget to subscribe to our channel as well guys. Bye bye, hasta la vista, all the best for your exams, फिर मिलेंगे पढ़ते पढ़ते।